4.5 मिनट की सिर्फ स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि डॉक्टर पक्षी जाकर खंबे से लटक गए। पर वेट, जब ये आ रहे होते हैं तो तब तो कोई इनके हाथ में रस्सी या वायर होती ही नहीं और ऊपर भी चढ़े तब भी कोई चीज पास नहीं है, पर ऊपर जाकर इनके पास ये वायर आ जाती है। अंदर लो, जुबान लटक रही है। हैं? नहीं भाई, मतलब कौन सी जुबान लटक कर गया लोंडे की? I mean, मुंह वाली तो अंदर ही है। अब पता नहीं ये लड़की किस चीज को जुबान कह रही है। डॉक्टर वसी ने तो लगता कसम खाई हुई है कि सना की 112 बार मिस कॉल्स होंगे तब ये फोन उठाएंगे। I mean, रोबोट पार्ट 1 में भी 112 बार मिस कॉल आई थी तो उसके बाद फोन उठाया जाकर, और 2.0 में भी 112 बार मिस कॉल्स करने के बाद ही फोन उठाया। मैं तो जब बाथरूम जाता हूँ तब भी मोबाइल साथ लेके जाता हूँ। अभी तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता। क्या आप ऐसे चिटकुट को जानते हो जिसका प्रेशर ही नहीं बनता? I mean, शेयर करो यार ये वीडियो इसके साथ। ये शहर का लास्ट फोन है और जैसे डॉक्टर वसी इसमें सिम डालते हैं और सना को फोन लगाते हैं तो वो उड़ जाता है। पर भाई लोग, ये सब तो न्यू फोन है ना। I mean, फोन्स भी ऑफ होंगे और कोई सिम भी नहीं डाली होगी तो फिर ये कैसे उड़ गए? इसी में जब इस चिटकुट का मोबाइल के विंडो तोड़ के आता है तो कुछ देर बाद जब ये अपने रूम में घूम रहा होता है तो पीछे तो वो विंडो जो मोबाइल से पहले टूटी थी वो खुद जुड़ जाती है, क्योंकि अब तो हमें वो टूटी खिड़की नजर ही नहीं आ रही। जादू। ये चिटकुट कहता है कि अब मेरा मोबाइल नहीं उड़ सकता, तो आगे इतनी लाइनें लगी हुई हैं और ये इतना पीछे खड़ा हुआ है, पर सबसे पहले यही मोबाइल लेकर निकलता बाहर। और ये वाला चिटकुट देखो कहता क्या है। तेजी से गिर रहा था, मुझे लगा मेरा सर ही फट जाएगा। अब यार ये जितनी ऊपर से गिर रहा है ना, वैसे तो पूरा का पूरा ही फट जाए, और कह रहा है मुझे लग रहा था मेरा सर फट जाएगा। वाह भाई, यहाँ चिट्ठी पूरा का पूरा ही कार्टून 3D मॉडल लग रहा है, रियल कहीं से भी नहीं लग रहा। सो आई विल काउंट इट एज अ सिन। इस सीन में चिट्ठी ने इस टेबल पर जंप लगाई है तो पहली बात तो ये कि चिट्ठी है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसके फेस पर गौर करें तो ये रजनी सर है ही नहीं बल्कि कोई और ही चिरकुट है। और दूसरी बात तो ये कि जब ये चाइना का चिट्ठी इस टेबल पर जंप लगाता है तो इसके नीचे काफी चीजें आ जाती हैं, खुद ही देख लो यार आप। पर जब कैमरा थोड़े आगे के एंगल से दिखाता है तो इसके नीचे वाली चीजें गायब हो जाती हैं। और अब रियल चिट्ठी भी आ गया और अब चिट्ठी इस टेबल पर लेटा है, इस विंडो से बाहर गिरने लगा। तो अभी इसका हाथ इतू सा भी टच नहीं हुआ विंडो से और विंडो के शीशे भी टूट गए। हाँ, अब जाके हुआ ये टच। अभी 4 मिनट पहले चिट्ठी की बैटरी चकाचक फुल थी पर एकदम में बैटरी खत्म हो गई। अब यार चिट्ठी में कोई मेरे ओप्पो की बैटरी डाल दे, क्योंकि आगे भी फिल्म में चिट्ठी की बैटरी डाउन होती रही है। इसी में डॉक्टर पक्षी स्टोरी सुना रहे हैं कि जब ये पैदा हुए तो ये सांस नहीं ले रहे थे। ओह सॉरी मैं भूल गया था यार के बच्चे भी देखते हैं। तो एक चिड़िया आई और उसने चोंचे मारी तो एकदम सांस आने लग गई। ओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ इस पैरों को पकड़ के चोंचे मारने के लिए रख लो, क्योंकि डॉक्टर से अच्छी तो ये है, क्योंकि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। और जैसे इस बच्चे में सांस आती है वैसे एकदम उस पर धूप भी पड़ने लग जाती है, जो कि पहले नहीं थी। पूरे शहर में इस ईगल ने अटैक कर दिया है, पर इस गरीबों की नेहा कक्कर को पता नहीं किस बात की खुशी चढ़ी हुई है जो हंसती हंसती भागी जा रही है। वैसे हंस तो ये चिरकुट भी रहा है, पर ये भाग क्यों रहा है? क्योंकि इसकी नाक तो मुझे इस ईगल की चोंच से भी नोकीली लग रही है। तो भाई जाना उस ईगल को अपनी चोंच मार। ओहो, आई मीन नाक मार। आई थिंक ये बंदा चाय भी पीता होगा ना, तो इसकी पहले नाक अप में जाती होनी है। आई नो मैं कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गया हूँ इन दोनों के। अब यार इतने कमाल सीन की ये दोनों मदर सिस्टर करेंगे तो इतना तो बनता है ना। भाई लोग, पक्षी राजन यहाँ चिट्ठी की स्टोरी सुना रहा है और उसी स्टोरी में ये इस बच्ची को भी स्टोरी सुना रहा है, मतलब डायरेक्ट चिट्ठी को बता दे सब कुछ। अब ये सुनाने का क्या रीजन है कि मैं इस बच्ची को भी सब कुछ बता रहा हूँ? सो कंफ्यूजिंग ना। तुम्हें बर्थडे पर मैं एप्पल वॉच गिफ्ट करने वाला था। खुद इसके पास सैमसंग का मोबाइल है और अपनी बच्ची को एप्पल वॉचेस देने की बातें कर रहा है। वाह भाई, यह मोबाइल अभी बच्चे के हाथ में ही है और अभी बाहर गया भी नहीं, और ये आंटी पहले ही बाहर देखने लग गई है जैसे मोबाइल उड़ के बाहर चला गया हो। हाँ, अब गया है मोबाइल। अकेली लड़की सेल्फी ले रही है और ये दो लड़कियां आराम से जा रही हैं और ये दोनों बातें कर रही हैं, मतलब और कोई नहीं ले रहा सेल्फी। पर एकदम इन सब को पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम सारे ही शुरू हो जाते हैं सेल्फी लेना, पर फिर एकदम इन सब का मोबाइल ऊपर भी उड़ जाते हैं। पर इस लड़की का मोबाइल पहले हाथ से गायब होता है, गायब हो गया है ना, फिर दोबारा आकर फिर उड़ता है ऊपर। जादू। और यार सेल फोन की स्टोरी कुछ मेरे भेजे में नहीं जा रही। आमीन कभी आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी फिर आते हैं और कभी फिर गायब हो जाते हैं। आमीन है तो ये सेल फोन ही ना, फिर इतने ज्यादा एकदम गायब कैसे हो जाते हैं? और यहाँ देख लो, ये किसी भी पेड़ पर एक क्या
इत्तू सा भी सेलफोन नजर नहीं आ रहा, पर फिर एकदम रोशनी रोशनी हो जाती है। इस सीन में इतनी बड़ी ईगल उड़ती आ रही है, पर नीचे पेड़ इत्तू से भी नहीं हिल रहे हवा से। अच्छा मतलब पक्षी राजा की आत्मा यहाँ कह रही है कि मैंने पैर पकड़े के सेलफोन यूज ना करो, पर इस टाइम तो सबसे ज्यादा सेलफोन यूज कर रही ये रहा है। यहाँ पर पता नहीं ऐसी कौन सी इंडोर हवा चल रही है जो सिर्फ नीला पर ही पड़ रही है, क्योंकि चिट्टी का तो इत्तू सा भी कोई बाल नहीं हिल रहा। यहाँ डॉक्टर वसीस गरीबों के रोमन रेंज को ये स्पीकर मारता तो वो उड़ के जाता है, बट हाउ डूड, क्योंकि जब कैमरा साइड के एंगल से दिखाता है तो भाई डॉक्टर वसी तो इतनी दूर है और यहाँ से यहाँ इनका हाथ तो आ नहीं सकता, तो क्या यह हवा से इतनी दूर चला गया। पीछे ये सैनिक गोलियां चला रहे हैं और उसके 2-3 सेकंड बाद चिट्ठी आगे आकर खुद गोलियां खा लेता है। और भाई ये गोलियां का रास्ता भूल गई थी जो इतनी लेट जाकर लग रही हैं, क्योंकि गोली की स्पीड तो आधे सेकंड से भी कम की होती है। चिट्ठी ऐसे टर्न लेता है और ये फोटो फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर जब ये पहले लड़ रहे थे तो इस चीज पर उठा कर पटक रहे थे एक दूसरे को, पर तब तो इसे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ डॉक्टर वसी कुछ लिखते हैं जो नीला बाद में देखती है तो 2.0 लिखा होता है, पर डॉक्टर वसी की उंगली के साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो फिर ये इन्होंने अपनी उंगली के साथ कैसे लिख लिया। और डॉक्टर वसी का कोई खून भी नहीं निकल रहा था जो हम कहें कि खून से लिख लिया होगा। और पक्षी राजा यहाँ सबके मोबाइलों से अपने विंग्स बना लेता है, पर इनके मोबाइल तो इनके हाथ में ही है। अब नीला ने चिट्ठी का फर्मवेयर चेंज कर दिया, तो भाई लोग एक चीज अपन के दिमाग में नहीं गई कि भाई फर्मवेयर 2.0 की है सिर्फ, अब यहाँ तो चिट्ठी का हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया। चिट्ठी का सर क्या इन्होंने बार्बर को दे दिया था? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। इसी में डॉक्टर वसी अपना आविष्कार दिखा रहे हैं कि इन्होंने रोबो गर्ल भी बनाई है, पर यार इन्होंने तो रोबो गर्ल के अंदर वाली स्किन भी बनाई है, लाइक यार उसका बेली बटन देखो, और भी बहुत कुछ बनाया है। पर चिट्ठी पर तो इतना हार्ड वर्क किया ही नहीं था इन्होंने, उसके तो सीधे सर पर मास्क चढ़ाया और बन गया चिट्ठी, पर उसकी बॉडी तो लोहे की थी ना, पर इसका तो बड़ा देख देख कर सब कुछ बनाया डॉक्टर वसी ने। अब एज यू नो के रोबोगर्ल और चिट्ठी दोनों ही लोहे के बने, पर जब ये रोबोगर्ल नीला चिट्ठी के साथ टकराई, आई मीन किसी लोहे के साथ लोहा टकराए, तो फिर क्या चिट्ठी को फीलिंग आई जो कह रहा है वाओ। अब अगर किसी खंबे को किसी लड़की का मास्क पहना दो तब भी क्या चिट्ठी उसके साथ लगकर कहेगा वाओ। इसी में सब लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अब एज यू नो जब कोई ऊपर से नीचे जंप करता है तो उसके बाल ऊपर उड़ते हैं, पर इनके बाल देख लो, इस लड़की के बाल देखो, अब इसके, और अब जो साइड के एंगल से नीचे आ रही है इसके ही देख लो। अब यार अक्षय कुमार जो रोल कर रहे हैं डॉक्टर रिचर्ड का, उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से सबके मोबाइल तो ले ही लिए हैं, पर इस चिरकुट का कैसे बच गया जो बैकग्राउंड में सेल्फी ले रहा है। अब इन सबके मोबाइल ऊपर उड़ गए हैं और ये सब अपने मोबाइलों को देख रहे हैं, पर ये चिरकुट डॉगी स्टाइल बनाकर नीचे क्या देख रहा है? लगता है इसके मोबाइल एक्टिंग के चक्कर में रियल में नीचे गिर गया होना, वही ढूंढ रहा होगा ना, या फिर इसके पीछे जोनी सिंस न लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है दया। जब चिट्ठी 3.0 मतलब छोटू को बनाता है तो साफ नजर आ रहा है कि इसका फेस खिलौनों टाइप का ही है, पर जब ये 3.0 स्टेडियम में आते हैं तो इनका फेस तो रियल हो जाता है, मतलब अब चिट्टी का फेस ही लगा हुआ है। यहाँ चिट्टी अंधाधुन गोलियां चला रहा है तो पीछे क्राउड में भी लग रही होंगी, है ना, लग रही होंगी ना, पर पीछे तो उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। अब ये मिस्टेक मुझे मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक लगी है, तो भाई लोग इस पर तो बोनस में पक्का दूंगा, नहीं मैं तो पक्का दूंगा, क्योंकि अब ईगल आ गई है और चिट्ठी ने जो रोबोट बनाए थे उनका बॉल बनाकर गोलियां चला रहा है, मतलब अब हर एंगल से गोलियां की बारिश कर रहे हैं ये, पर फिर भी क्राउड को कुछ नहीं हो रहा। बट हाउ डूड, आई मीन इन गोलियों से ये चिरकुट देखो बच कैसे रहे हैं। अब ये क्या एस्पिरिन की गोलियां जो सर पर हाथ रखकर सर बचाकर भाग रहे हैं, गोली तो कहीं से भी कहीं भी घुस सकती है ना भाई। अंदर स्टेडियम में सबकी फटी पड़ी थी और यहाँ ये सब दांत निकाल कर भाग रहे हैं, और ये चिरकुट का मोबाइल ऊपर उड़ा है, पर ये किसकी अपने हाथों से फोटो ले रहा है। इस सीन में क्योंकि इन्होंने ये डांस स्टाइल फोर्टनाइट डांस स्टाइल से कॉपी किया है, विच कॉल्ड द फ्लोस, और अब उन फोर्टनाइट खेलता है तो अब उनको उसका सब कुछ पता है। सो भाई लोग इट्स अ सिन, यार ये सिन थोड़ा पर्सनल सिन है जो आप लोगों से पूछना है मुझे कि क्या इस अंकल को पता होगा कि ये ऊपर से टकलू है। आई मीन जब शीशा देखते होंगे तब तो इन्हें ऊपर वाला पार्ट नजर नहीं आता होगा ना जो हमें आ रहा है इस टाइम। सो आप क्या सोचते हैं कि क्या इन्हें पता होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब यार हमें दिखाया है कि यह ईगल सारी मोबाइल फोन से बनी हुई है और इसका पंजा देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि मोबाइल फोन से ही बनी हुई है, पर जब ये इस बिल्डिंग के शीशे के आगे से गुजर रही है तब इसके विंग्स मतलब पर देखो ये तो रियल ईगल के ही लग रहे हैं, ये तो कहीं से नहीं लग रहे कि ये सेल फोन से बनी हुई है। इस सीन में अब इस टैंक ने इस टैंक पर फायर किया है जिससे ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट से ये 80-80 किलो के चिरकुट उड़ के इधर जा रहे हैं, पर ये 5-5 किलो की ईंटें इतू से भी नहीं हिल रही और ये 80-80 किलो के बंदे इतनी ऊपर उड़ रहे हैं और ये जो हल्के से डब्बे पड़े हुए हैं वो बस थोड़े से ही हिल रहे हैं।
और एंड पर पक्षी राजा की आत्मा को जबरदस्ती इन्होंने शांति दे दी और डॉक्टर वसी ने नीला की सेटिंग चिट्ठी के साथ करवा दी। रियली? नो नो नो, आई मीन रियली? यहाँ हम जैसे लौंडे कमारे मरी जा रहे हैं और खुद को सख्त लौंडा कहकर दिल को धोखा दे रहे हैं और चिट्ठी जैसे अंकल नीला जैसी लड़कियां लेकर निकली जा रहे हैं। ये तो सही नहीं है भाई। अब चिट्ठी का फिल्मवेयर 2.0 निकाल दिया तो अब चिट्ठी के हेयर स्टाइल फिर से वही आ गया। अब फिल्मवेयर का रिलेशन मुझे हेयर स्टाइल से कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ यार, आज का बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर